आप सभी किसान भाइयों को प्रमोद कुमार राणा का प्यार भरा नमस्कार। मेरा खेत मेरा अभिमान यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम मेरा खेत मेरा अभिमान पर आप सभी किसान भाइयों के लिए कुछ लाभकारी जानकारियाँ उपलब्ध करा रहे हैं। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें ताकि यह जानकारी अन्य किसान साथियों तक भी पहुंच सके। आइए वीडियो को शुरू से अंत तक ध्यानपूर्वक सुनें। हमारे देश में कृषि जोतें अधिकतर लघु एवं सीमांत कृषकों के पास हैं। अतः संसाधन के अभाव में अधिकतर किसान न तो उच्च प्रौद्योगिकी तक पहुंच बना पाते और किसानों को उचित कीमत पर गुणवत्ता युक्त आदान, ऋण, कस्टम हायरिंग की सुविधा, बीज उत्पादन, मूल्य संवर्धन, प्रसंस्करण का नितांत अभाव है। साथ ही मंडियों में बिचौलियों द्वारा शोषण भी किया जाता है। उक्त कारणों के मद्देनज़र भारत सरकार ने केंद्रीय बजट में 2023-2024 तक 10,000 कृषक उत्पादक संघ स्थापित करने की घोषणा की है। उत्पादक संघ स्थापित होने से किसानों को फसलों का उचित मूल्य प्राप्त हो सकेगा। नए स्थापित होने वाले किसान संघ को आगामी 5 वर्षों तक प्रोत्साहन दिया जाएगा ताकि संगठन कृषि उद्यमिता कौशल विकसित कर प्रभावी क्षमता निर्माण कर आत्मनिर्भर बन सकें। कृषक उत्पादक संगठन को किसी भी क्षेत्र विशेष के किसान मिलकर गठित कर सकते हैं। इसे राज्य सहकारिता अधिनियम या कंपनी अधिनियम के अंतर्गत पंजीकरण कराकर कानूनी जामा पहनाया जा सकता है। किसान संगठन अपने सदस्यों को थोक मूल्यों पर बीज, खाद, कीटनाशक आदि उपलब्ध करा सकता है। कस्टम हायरिंग सेंटर स्थापित करके कृषि उपकरणों को किराए पर उपलब्ध करा सकता है। यूजर चार्ज वसूल कर मूल्य संवर्धन सेवाएं व भंडारण तथा परिवहन सेवाएं उपलब्ध करा सकता है। सदस्यों के उत्पाद एकत्र कर मोल भाव कर बाजार से बेहतर दाम प्राप्त करने में मदद कर सकता है। सरकार की नीति के अनुसार एफपीओ या किसान संगठन गठन हेतु 3 संस्थान कार्यान्वयन एजेंसी के तौर पर कार्य करेंगे। ये हैं SFAC, NCDC और नाबार्ड। राज्य सरकारें अपने स्तर पर अपनी अलग से कार्यान्वयन एजेंसियां भी नियुक्त कर सकती हैं। कार्यान्वयन एजेंसियां अपने स्तर से क्लस्टर बेस्ड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का चयन करेंगी। यह क्लस्टर आधारित व्यावसायिक संगठन या CBBO कहलाएगा। यह CBBO क्षेत्रवार समान उत्पाद वाले किसानों की पहचान कर क्लस्टर क्षेत्र का अध्ययन करेगा। इसमें बेसलाइन सर्वे द्वारा वर्तमान स्थिति व भावी संभावना का पता लगाया जाएगा। CBBO के इनपुट के आधार पर जिला स्तरीय निगरानी समिति, राज्य स्तरीय निगरानी परामर्श समिति व भारत सरकार के सुझावों को मद्देनज़र रखकर FPO या किसान संगठन की स्थापना की जाएगी। स्कीम के अंतर्गत मैदानी क्षेत्र में किसी भी संगठन में कम से कम 300 और पहाड़ी या पूर्वोत्तर राज्य में कम से कम 100 किसान मिलकर एक FPO गठित कर सकते हैं। इसमें आसपास के 3-4 गांवों के किसानों को मिलाकर 20-20 सदस्यीय कृषक समूह या स्वयं सहायता समूह या किसान क्लब या संयुक्त देयता समूह विकसित कर FPO की स्थापना की जा सकेगी। FPO को व्यापक बनाने के उद्देश्य से महिला या अनुसूचित वर्ग को भी प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। FPO की स्थापना में एक जनपद एक उत्पाद को भी विशेष महत्व दिया जा सकेगा। FPO को प्रभावी बनाने के उद्देश्य से जागरूकता कार्यक्रमों, हैंड होल्डिंग सपोर्ट, प्रशिक्षण व कौशल विकास पर विशेष बल दिया जाएगा। अगर कार्यक्रम सफल हुआ तो आगामी वर्षों में प्रत्येक ब्लॉक में कम से कम एक FPO कार्य करता हुआ नजर आएगा। तो साथियों, आप सभी इस जानकारी को अपने लाभकारी हितों में ध्यान रखते हुए FPO बनाने के लिए आगे आएं। FPO
या उनके उत्पाद का डाटा संग्रहण करने हेतु एकीकृत पोर्टल स्थापित किया जाएगा। क्लस्टर बेस्ड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन द्वारा एफपीओ को विशेषज्ञों की सहायता से मुख्यतः फसल उत्पादन, कृषि विपणन, मूल्य संवर्धन, प्रसंस्करण, सामूहिक भंडारण, विधि या लेखा आदि अन्य सुविधाएं की सहायता प्रदान की जाएगी। अर्थात सीबीबीओ एफपीओ को पंजीकरण से लाभकारी स्तर प्राप्त होने तक हर कदम पर सहयोगी की भूमिका में रहेगा। एफपीओ अपने सदस्यों से शेयर पूंजी प्राप्त करेगा। उसी आधार पर प्रति किसान अधिकतम 2000 तथा प्रति एफपीओ अधिकतम 15 लाख रुपए की इक्विटी ग्रांट भी सरकार से प्राप्त कर सकेगा। पात्र एफपीओ द्वारा व्यावसायिक गतिविधि को बढ़ावा देने हेतु ऋण प्राप्त करने में सरकार द्वारा संसाधनों के माध्यम से ऋण गारंटी प्रदान की जाएगी। तो इस प्रकार इसमें सरकार की जो योजना है उसके द्वारा पंजीकरण से लेकर शुरुआती वर्षों में कुछ आर्थिक सहयोग, जैसे कार्यालय की स्थापना या हमारे जो संसाधन हैं उन्हें तैयार करने के लिए अलग अलग स्तर पर आर्थिक सहयोग भी सरकार के द्वारा है। अब इसे हम थोड़ा सा और विस्तार से जानने के लिए ये कुछ जानकारियाँ और हैं, उन्हें भी आपके साथ साझा कर रहा हूँ। इसे आप देखेंगे कैसे कैसे हमें जो है एफपीओ को स्थापित करने के लिए अलग अलग सहयोग मिल सकता है। किसी भी संगठन को चलाने के लिए सबसे पहले समय से और आवश्यकता अनुसार उसके लिए धन उपलब्ध होना चाहिए। धन की सबसे बड़ी दिक्कत किसान के सामने आती है और इसीलिए वो आर्थिक रूप से किसी भी व्यावसायिक आयोजन को करने में असफल हो जाते हैं। तो इस योजना में कम संसाधनों वाले जो संगठन हैं उन्हें भी सरकार की गारंटी के द्वारा आर्थिक सहायताएं उपलब्ध हैं। इसमें कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए भी सपोर्ट है, मार्केट लिंकेज के लिए भी है। इसमें डायरेक्ट लैंडिंग, कंपोजिट टर्म लोन और इसमें जो है एफपीओ को लॉन्ग टर्म चलने के लिए, उसे सस्टेन होने के लिए मॉरेटोरियम पीरियड का भी इसमें विशेष ध्यान रखा गया है। कैपेसिटी बिल्डिंग, बिजनेस प्लान सपोर्ट, क्लासरूम ट्रेनिंग, डेमो यूनिट, एक्सपोजर विजिट आदि भी इसमें कवर किए गए हैं। मार्केट से टाई अप कराने के लिए सीबीबी द्वारा लोकल स्तर पर या बड़ी कंपनियों से भी उत्पादों को बिक्री हेतु उनसे सहयोग प्राप्त किया जाएगा, उनके साथ अनुबंध हस्ताक्षर किया जाएगा। स्टोरेज भी किया जा सकता है इसमें। तो प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन या किसान संगठन कैपिटल कंट्रीब्यूशन सपोर्ट भी है, इसमें लोन भी है। और जो हमारे साथ जो सीबीबीओ काम करेगा किसान संगठन के साथ, वो सीबीबीओ सरकारी प्लेटफार्म और आपको एक ही प्लेटफार्म पर लाकर आपसी सहयोग और समन्वय के द्वारा सरकारी योजनाएं जो हैं दूसरे योजनाओं में भी आपको जोड़ा जा सकेगा। इसमें कैपिटल बेस प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के लिए लर्निंग टू प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन फॉर कंट्रीब्यूशन टू शेयर कैपिटल। आप अपना शेयर पूंजी कैसे बढ़ाएं, आप अपना मेंबर बेस कैसे बढ़ाएं। कैपिटल लोन वुड बी 1:1 बेसिस। क्रॉप जो भी होगी उसके लिए हमें अगर कोई प्रोसेसिंग करनी है उसकी, तो उसके लिए भी इसमें हम उसमें वैल्यू एडिशन कर सकते हैं। शुरुआती में लोन अमाउंट 25 लाख रुपए है, जिसमें एक कैप रखी गई है 25,000 रुपये पर मेंबर। इसे 5 साल से 7 साल में लौटाया जा सकता है। 1 से 2 साल इसका मॉरेटोरियम पीरियड रखा गया है। उसी तरह से कैपिटल बेस हमारा बढ़े उसके लिए फाइनेंशियल सपोर्ट है। प्रमोटिंग एजेंसी को भी इसमें जो अलग अलग स्तर पर इंसेंटिव है। एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट के लिए भी इसमें व्यवस्था रखी गई है। और इससे जो है आप
अपने ज़िले में कृषि विभाग, नाबार्ड या SFAC का कोई रिसोर्स ऑर्गेनाइजेशन या RI उसे कहते हैं, वो काम कर रहा हो, उसके द्वारा आप अपने क्षेत्र में इससे सहयोग ले सकते हैं और एक सफलतापूर्वक FPO आप स्थापित करके अपना जो है उत्पाद उसका आप अधिकतम लाभ ले सकते हैं। अगर आपको लोन लेना है आप किसी व्यावसायिक आयोजन के लिए, तो इसमें सरकार द्वारा क्रेडिट गारंटी फंड की भी व्यवस्था रखी गई है। इसमें अगर 100 लाख रुपए तक का आपका, यानी कि 1 करोड़ रुपए तक का लोन है आपका, तो इसमें कुछ फीस के साथ आपको जो है सरकार के जो संस्थान हैं उनके द्वारा 0.85% फीस के साथ आप वहाँ से सुविधा ले सकते हैं। उसमें आपको बैंक लोन में जो है वो संस्थान आपके FPO की गारंटी ले लेगा। इसकी आप पूरी एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाएंगे कि हमें करना क्या है, किस किस तरीके से हम अपने बिजनेस को विस्तार देंगे, उसी हिसाब से इसमें आपको सहयोग मिलेगा। और इस योजना में जो लोन है वो हमें कोई भी कॉमर्शियल बैंक है, RRB है, कोऑपरेटिव बैंक है या और जो दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट हैं वहाँ से सहयोग मिल सकता है। तो इसमें हम अगर सामूहिक सोच के साथ आगे आएंगे तो हम एक सफल किसान के साथ साथ सफल उद्यमी भी बन सकते हैं। ये हमारे लिए आत्मनिर्भर होने की दिशा में एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। इसे आप अपने गांव के स्तर पे, आसपास के गांव के किसानों के साथ चर्चा करके एक अच्छा मजबूत संगठन बना सकते हैं और लाभकारी मूल्य अपनी फसलों का प्राप्त कर सकते हैं। आप सभी ने ध्यान से सुना, इस उम्मीद के साथ कि ये जानकारियाँ आपको लाभ प्रदान करेंगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।